बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पंजी रसगुल्ला के साथ ये देखिए कुरकुरे वाला येलो झेलो। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी देखिए आदि कर रहा है क्लास, फिर से ऑनलाइन क्लास चालू हो गया। अभी हुआ है 10:30 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। आज है हमारा एक पूजा, जो बोलते हैं उड़ीसा में एक फेस्टिवल है जो है सांबा दशमी। और हमारा दिन में किसी किसी का सूर्य का पूजा होता है, हमारा चंद्र पूजा है। तो मैं उसके लिए बनाऊंगी, कुछ भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए मैं पहले खाना बना देती हूँ। आज दाल, राइस और आलू का चोखा बनाऊंगी, खाली ऐसे ओडिया खाना बना के फिर इनको खाना दे के आ जाऊंगी। फिर जाके दोपहर के लिए, शाम के लिए पूजा के लिए प्रसाद बनाऊंगी। तो चलिए मैं जब प्रसाद बनाऊंगी तब मिलूंगी, क्योंकि प्रसाद बनाते बनाते लंबा हो जाएगा पूरा ब्लॉग, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे आ गई मैं प्रसाद बनाने के लिए। पहले प्रसाद बनाने के लिए मैं रसगुल्ला बनाऊंगी, उसके बाद येलो झेलो बनाऊंगी। तो रसगुल्ला जो बनाने के लिए दूध को फाड़ के मैं पहले छेना प्रस्तुत कर लिया। तो दूध को फाड़ने के लिए बस उबाल आने के बाद उसमें 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच पानी डाल के मैं दूध को फाड़ दिया, तो छेना बन गया। इधर देखिए पाम के जो नीचे होता है कलाई में, मैं इसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मसल रही हूँ। उसको मसल के खाली उसको स्मूथ करना है। इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मसलिए, तभी जो रसगुल्ला होता है बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनता है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मसल के अच्छी तरह से देखिए पूरा सॉफ्ट हो गया है छेना। इसको अभी मैं छोटा छोटा गोला बना दूंगी। मैं इधर मीडियम साइज का रसगुल्ला बना रही हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे गोला करके मिनी रसगुल्ला, नहीं तो और थोड़ा बड़ा करके जंबो रसगुल्ला बना सकते हैं। ये मैं 1 लीटर दूध से मेरा देखेंगे 10 से 15 के आसपास रसगुल्ला हो गया था, मीडियम साइज का। आप उसके हिसाब से देखिए, मेरा 15 रसगुल्ला है। उसके पास एक छोटा रसगुल्ला भी बना के रखी हूँ, देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पे शुगर सिरप बनाएंगे। यह ले गई हूँ मैं 1 कप चीनी मेजरमेंट कप में, और उसके साथ 3.5 कप पानी में डाल रही हूँ। जो बड़े कप में 3 कप और हाफ कप, तो 3.5 कप पानी, क्योंकि यहाँ पे पतला सीरा बनाएंगे, इसके लिए। इस सीरा बिल्कुल भी पतला बनेगा। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, हाफ चम्मच डाल रही हूँ वो इलायची पाउडर। आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली। तो इसके बाद सारे जो रसगुल्ला, पानी उबाल आने के टाइम में सारे रसगुल्ला ऐसे मैं एक एक करके डाल रही हूँ। पूरा हाई फ्लेम में इसको 10 मिनट तक ढक्कन लगा के मैं पकने के लिए छोड़ दी थी। और 10 मिनट के बाद ये रसगुल्ला देखिए डबल साइज हो गया है। अभी और 5 मिनट, बस इसको और 5 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। इतना झाग भी अच्छे से आ रहा है। झाग आ रहा है मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से पक रहा है। आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, देखिए डबल हो गया है रसगुल्ला। अभी मैं निकाल दूंगी, एक बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, मुझे रसगुल्ला बनाने के लिए बहुत ही इजी लगता है। पूरा आधा घंटे में हो जाता है, मेरे लिए तो बहुत इजी है। बोले तो मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ मुझे बहुत ही अच्छे से मेरा बनता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बहुत ही पास से दिखा रही हूँ। देखिए खाने में जितना टेस्ट था, और मैं हाथ से लेके भी दिखा रही हूँ। देखिए
टेस्टी, इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी इतना बनता है ना, क्या बोलूँ। आपके घर में भी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी भी मन करता है करने के लिए, घर पे कुछ मीठा खाने के लिए, तो ये बना के रख लीजिए। ये गरम गरम खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन मैं गरम गरम किसी को भी खिला नहीं पाई, क्योंकि मेरे घर पे था पूजा, इसीलिए भगवान को प्रसाद बनाने के लिए बना रही थी, तो मैं किसी को खिला नहीं पाई। यहाँ पे देखिए मैं आ गई अभी बनाने के लिए येलो जेलो। तो येलो जेलो बनाने के लिए मैं क्या क्या ले रही हूँ आप लोगों को दिखाई। तो मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, उसके साथ पिंच ऑफ खाने का जोड़ा जो बेकिंग पाउडर, उसके साथ 1 स्पून, छोटा स्पून में नमक, और उसके साथ थोड़ी सी चीनी, हाफ स्पून जैसा चीनी ले गई हूँ, और घी डाल दूँगी। ये मैं 2 स्पून घी जो है, ये मेरा घी बैठ गया है, इसीलिए ऐसा 2 स्पून डाल रही हूँ। आपके पास ऑयल जैसा ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल वाला घी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब थोड़ा गरम करके घी में डाल सकती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्या हो गया था, मैं ऐसे ही डाल दी और मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये मुझे आधा घंटा लगा खाली ऐसे मसल के उसको घी के साथ मेल्ट करने के लिए। अभी देखिए इसके बाद ये ऐसे बाइंडिंग हो रहा है, हाथ से ऐसे मुट्ठी करके ले रही हूँ तो ये बाइंडिंग हो जाता है, ऐसे ही होना चाहिए। अभी देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ स्पून अजवाइन डाल दिया, क्योंकि ये मैं नमकीन वाला येलो झोलो बना रही हूँ। आप मीठे वाला बना रहे हैं तो ये नहीं डालेंगे, स्किप करेंगे तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे हाफ ग्लास दूध रखी थी, लेकिन मैं यहाँ पे जितना दूध लगेगा उतना ही डालूँगी। ये मेरा बॉइल्ड मिल्क है, पहले से बॉइल्ड करके जो मिल्क रखी थी, ये हाफ ग्लास मिल्क है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ। अब पूरा एक बार में नहीं डालना। इसमें इतना दूध मेरा बच गया है। ये थोड़ा सख्त डो, जो टाइट डो बना के रख देना है 20-25 मिनट तक ऐसे ढक के। तो 20 मिनट हो गया था मेरा, तो मैं इसको निकाल के और थोड़ा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नरम हो गया था इसीलिए। तो मैं तीनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया और इसको अभी छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ दूँगी। छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ के अभी सारे लोइयाँ तोड़ के रख दूँगी, तो इजी होगा मुझे बनाने के लिए। मैं पूरी के जैसा लोइयाँ तोड़ के अभी रख रही हूँ। अभी थोड़ा गीला कपड़ा से उसको ढक के रख लिया, क्योंकि ये फिर बाद में पपड़ी जम जाता है उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद में, इसीलिए मैं थोड़ा गीला कपड़ा ढक के रख लिया। अभी देखिए बेलन में थोड़ी सी मैदा ऊपर छिड़क के इसको बेलने के लिए चारों साइड से बेलना है पड़ेगा इसको, नहीं तो बीच में से ये पतला और चारों साइड से थोड़ा सा मोटा रह जाएगा, तो वो अच्छा नहीं बनेगा, कच्चा रह जाएगा। जब आप तलोगे तब कच्चा रह जाएगा। इसीलिए ये हाफ इंच जैसा, मैं मेरे मेजरमेंट के हिसाब से अनुमान लगा के हाफ इंच जैसा छोड़ के कट कर रही हूँ। बस मैं ये मेरे सासू माँ से सीखी हूँ। सासू माँ एक बार आए थे, ये फेस्टिवल जब हुआ था, दिसंबर या जनवरी में होता है ये फेस्टिवल, आता है 1 साल में एक बार, तभी मेरे सासू माँ ने ये बनाया था और मैं उनसे देख के ही बस सीखी हूँ, उनसे ही। और ये मुझे बनाने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है और इजी भी है बनाना। बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे ये बनाने के लिए आप एक ही काम पकड़ के बैठ जाओ, ये बस आधा घंटा, सॉरी 1-2 घंटा लग जाता है बहुत सारा बनाओगे तो। लेकिन मेरा ये 8-10 ही पूजा के लिए बस बनाई थी, और फिर बाद में लोई जो सारे तोड़ के रखी थी मैं रख दिया बाद में बनाने के लिए। ऐसे मैं खुल के भी दिखा रही हूँ, वैसे तो खुलने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही फूल जाता है। और दूसरा भी सेम टू सेम मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए मैं थोड़ी थोड़ी करके बेल रही हूँ, जैसे कि चारों साइड से मैं आपको बता भी रही हूँ, चारों साइड से देखिए होना चाहिए पतला।
बीच में से पतला हो जाएगा और चारों साइड में पतला नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाता है, जब तलते हैं कच्चा रह जाता है। मैं ये ना घुमा घुमा के रोटी के जैसा बेल रही थी, लेकिन ये मैदा का आटा है, मुझे पता नहीं था। तो ये क्या हुआ पता है फ्रेंड्स, ये खाली घूम रहा था और थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ। मैं 2 मिनट तक ऐसा घुमा रही हूँ, मैं बोला बड़ा ही नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा है। फिर मैं क्या किया, थोड़ा पलटा पलटा के उसको फिर से अच्छे से बेलन में बेल रही थी। मैं सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं साल में बस एक ही बार ये बनाती हूँ, हमेशा नहीं बनाती हूँ। मैं ना फिर भी पिछले साल शायद भूल गई थी, मैं से पूछ भी लेती हूँ मेरे सासू माँ को कि कैसे बनाते हैं। मैं 2 बार ऑलरेडी 2 बार या 3 बार बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे याद हो गया है अभी। और बहुत ही मतलब मज़ा लगेगा, कुछ काम नहीं है तो ये से बना के रख लो, तो ये 15 दिन 20 दिन खा सकते हो रख के, वैसा तो अच्छा लगता है खाने के लिए भी। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में गरम कर लिया और उसमें ऑयल डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए येलो जेलो को। और यहाँ पे 6-7 में बना के रख लिया है पहले, उसको पहले कढ़ाई को पूरा हाई फ्लेम में गरम कर दूँगी। अभी फ्लेम को मैं लो करके, लो मीडियम करके तलूँगी अच्छे से, क्योंकि फ्रेंड्स याद रखना हाई फ्लेम में इसको बिल्कुल भी फ्राई करना नहीं। मैं जब पहली बार सासू माँ के जाने के बाद या सासू माँ जिस टाइम मेरे साथ बना रहे थे, मैं पूरा हाई फ्लेम करके इसको जला दिया और मुझे पता नहीं था सच में। तो सासू माँ ने बोले कि थोड़ा लो फ्लेम में ही इसको धीरे धीरे पलट पलट के ही तलना होता है। और ऐसे कलर ही आना चाहिए, ऐसे देखिए पूरा रेड कलर मेरा जैसा आ रहा है, ब्राउन कलर वैसा ही आना है। आप ऐसे नहीं कि पूरा हाई फ्लेम में कर दो और फिर बाद में वो जल जाए लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। देखिए कितने अच्छे से फूल भी रहा है। मैं 1-2 भी आपको दिखाई थी खुल के, लेकिन खोलने का ज़रूरत नहीं है। ऑयल में डालने के बाद वो अपने आप ही कितना सुंदर हो जाता है। अभी और एक बार भी आप लोगों को दिखाई, और इसको थोड़ा कम फ्राई किया था, लेकिन ये भी अंदर से जो पीछे मुड़ के रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा कच्चा भी रह गया था। और मैं सुबह से बना दी थी और शाम को भोग लगा, क्योंकि पूरा एक साथ सारे काम नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसका साउंड को भी सुनाऊंगी, कैसे साउंड भी आवाज़ आ रहा है, ये सुनिए और ये देखिए आप अच्छे से। देखिए कैसे रेडी होके आ गई, साड़ी वाड़ी पहन के। अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए, शाम होने वाला है। अभी खाली चकुली पिठा, बूढ़ा चकुली जो होता है नारियल डाल के गुड़ डाल के बनाते हैं, वो बनाऊंगी। उसके बाद बनाऊंगी तो सब्जी जो घड़ा तरकारी जो प्रथमाष्टमी में बनाई थी, सेम टू सेम ही सब्जी बनाऊंगी। और आप लोगों के साथ सब्जी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसीलिए वो शेयर नहीं करूंगी। मेरा गला इतना दुखता है, मेरा गला ख़राब हो गया। वो बनाती हूँ मैं, बनाई थी प्रथमाष्टमी में वो सब्जी का रेसिपी, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रथमाष्टमी पूजा जो मेरे वीडियोस में जाके आप लोग देख सकते हैं। वो सब्जी का रेसिपी मैं इधर नहीं डाल रही हूँ, वो सेम टू सेम सब्जी ही बना रही हूँ। और आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे रसगुल्ला बनाई और कैसे येलो झेलो बनाई। तो मेरे लिए मेरे मम्मी तो करती होगी, मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरे बेटे का रसगुल्ला भगवान के लिए भोग लगाऊंगी, तो रसगुल्ला मैं बना चुकी हूँ। क्यों ऐसी मैं चूज करी थी, क्योंकि मैं जब भी बना नहीं पाऊँगी मैं खरीद के भी ला सकती हूँ, क्योंकि रसगुल्ला हर जगह मिल जाता है। तो रसगुल्ला का रेसिपी आप लोगों ने देखा, कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अभी जाके मैं पूजा के लिए प्रिपेयर कर दूंगी, क्योंकि शाम होने को आ गया है, अभी टाइम हो गया है। अभी टाइम ही देखिए 5:15 हो गया है।
तो शाम हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो मैं जाके पूजा रेडी कर दूंगी, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो आ गई ये लोग खाने के लिए, और रसगुल्ला कैसे हुआ है टेस्ट करके बताएंगे रथ बाबू और आदि भी देखो टेस्ट करके बताएंगे अभी। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा बना है। हाँ और ये अच्छा बनता है, थोड़ा स्पंजी होना चाहिए था और गरम गरम होता है तो स्पंजी होता है, ये थोड़ा धीरे का ड्रेस पोटा पकाना। आदि बोल रहा है इस रसगुल्ला मेरे तो फेवरेट हो गया, उसके लिए मैं सब क्या सोच के ऐसे माइंड में आ गया था कि रसगुल्ला उसको अच्छा लगेगा शायद, इसलिए बना दिया था। लेकिन ये मेरे हस्बैंड का बना या उसकी मम्मी ने, उनकी मम्मी ने ये पूजा में रखे थे, लेकिन इनको ये पसंद नहीं है और मुझे पसंद नहीं है। इसमें मीठा नहीं में ये क्या बड़े कुड़ू कुड़ू कुड़कुड़ू कैसे साउंड आ रहा है। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, लूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।